क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। पता चला तुमको? नहीं पता चला? अरे यही कि क्रिप्टो टीडीएस में नए चेंजेस आए हैं। सबको पता है अब तो, ये किसी को भी लीगल ट्रबल नहीं चाहिए। क्या बात करो, तुम्हें नहीं पता? सही बताओ। ठीक है, तो फिर वीडियो पूरी देखो। Hello, hi, namaste. This is Riya Yadav, and in today's video, we're talking about 5 things that you must know about the crypto TDS. So let's get started. 2022 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, it saw mixed reactions from the crypto enthusiasts. Now this year, however, there have been latest developments around crypto tax laws that as an investor you must definitely know and consider. First is how is crypto tax defined on the Finance Bill of India. So according to crypto tax law, for any transfer of virtual digital assets, जहाँ पे transfer का मतलब है buy और sell of the asset, investor को 30% flat tax देना पड़ेगा on the profit. हर ट्रेड के ट्रांजैक्शन पे उन्हें 1% TDS भी देना पड़ेगा। वैसे ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुका है ऑलरेडी। Second, what is crypto TDS and why is it actually important? So TDS stands for tax deducted at source. ये इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग TDS का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो इनकम टैक्स है उसके सोर्स से ही टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए। इस अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज दिया जाता है बाय द टैक्स डिडक्टर। 1 Feb 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने आम बजट में मेंशन किया था कि हर क्रिप्टो एसेट की सेल पर 1% TDS मैंडेटरी होगा, वैलिड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। ये TDS आपके सेल वैल्यू से कट करी जाएगी इंस्टेड ऑफ योर प्रॉफिट्स। पर TDS पे करना इंपॉर्टेंट है क्यों? अब आखिर ये जान लेते हैं। क्योंकि इस यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो टीडीएस के नॉन पेमेंट को पनिशेबल ऑफेंस की तरह कंसिडर किया है। अरे घबराओ मत यार, इट्स ओके। दूसरे इन्वेस्टमेंट क्लासेस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल ऑलरेडी है। अब खुशी की बात तो ये है कि अपने छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही पर सही रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है हमारा क्रिप्टो रेगुलेशन। Anyway, moving on to the third one, which is what are the latest developments in the crypto TDS law. Now, इस यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर TDS पे नहीं करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। This has actually been highlighted under the 271C of the Income Tax Act. Now let's move on to the fourth one, which is how is this TDS calculated in terms of exchange of crypto asset. Buyer और seller दोनों को ही taxes देने पड़ते हैं। जी हाँ, ये शॉकिंग है पर ट्रू है। अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में तो TDS दोनों के एंड से डिडक्ट किया जाएगा। मान लो मिस्टर ABC बिटकॉइन सेल कर रहा है टू मिस्टर XYZ इन एक्सचेंज ऑफ इथेरियम, तो मिस्टर ABC is required to deduct TDS as a buyer of Ethereum, while Mr. XYZ is required to deduct TDS as a buyer of Bitcoin. However, if you use compliant crypto exchanges, they generate TDS summary reports and certificates and also user के behalf पर खुद ही TDS deduct करके government को pay करते हैं, just like CoinDCX does it. अगर आप INR से क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई TDS नहीं है, पर सेल करने पर TDS देना जरूर पड़ेगा। ऑल्सो जस्ट टू मेक आवरसेल्व्स क्लियर, TDS सेल वैल्यू पर लगेगी, तुम्हारे प्रॉफिट्स पर नहीं। नाउ लेट्स से सपोज यू सेल बिटकॉइन फॉर ₹1000, तो उसमें से पहले एक्सचेंज फीस डिडक्ट होगी विच इज 0.2% इन केस ऑफ CoinDCX एंड द रिमेनिंग अमाउंट पर 1% TDS लगेगा। अब वेल वो सब तो ठीक है, क्या आपके एक्सचेंजेस में TDS कंप्लाइंट फीचर्स हैं? इफ नॉट तो आप TDS कंप्लाइंट कैसे बन सकते हैं? वेल उसके लिए CoinDCX है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, विच इज हाउ कैन CoinDCX हेल्प यू इन बिकमिंग TDS कंप्लाइंट? वेल सबसे पहले तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आउट देयर, प्लीज यूज अ TDS compliant crypto exchange.
as Indian citizens, it is our duty to pay taxes to the government of India and life becomes completely super easy अगर आपका exchange ही already TDS compliant हो for help you trading and investing in crypto. Now, CoinDesk ने हमेशा ये कोशिश की है कि उसके यूजर्स को एक हैसल फ्री और काफी ज्यादा स्मूथ क्रिप्टो जर्नी मिले एंड दिस इज ऑल बिकॉज TDS इज नॉट TDS. CoinDesk पर आपका पीरियोडिक TDS समरी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा. Also not forgetting कि we keep you informed about the latest developments in the space of crypto industry via different channels. ये YouTube चैनल और इस YouTube की वीडियो को ही देख लो. हम आपको हमेशा सिखाते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में चल क्या रहा है. हम आपके बिहाफ पर TDS भी पे करते हैं एवरी टाइम यू डू अ ट्रांजैक्शन. रिपोर्ट के साथ साथ TDS सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, अवेलेबल एट CoinDesk. एंड वेल 2 क्लिक्स में हो गया. बस इतना आसान था. वी एज अ क्रिप्टो एक्सचेंज ऑलवेज ट्राई टू कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल द एक्स्ट्रा बर्डन. क्या CoinDesk यूज नहीं करते हो तुम? तो तुम्हें करना चाहिए. आई थिंक इट विल मेक योर लाइफ सिंपलर. योर मेन कंसर्न शुड बी, इज योर क्रिप्टो एक्सचेंज कंप्लायंट? एंड एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर आपका प्राइमरी कंसर्न इज टू बी 100% कंप्लायंट विथ द क्रिप्टो टैक्स लॉज. नाउ वी होप कि इस वीडियो के बाद आपका क्रिप्टो टैक्स और TDS के अराउंड सारे क्वेश्चंस जो थे वो आंसर हो गए. टू अंडरस्टैंड हाउ क्रिप्टो टैक्स वर्क्स इन केस ऑफ माइनिंग, यील्डिंग, NFT क्रिएशन, तो ये वाला वीडियो देखना मत भूलना. Now definitely share this video with all your crypto bros who should know about all of these latest developments. तो मिलते हैं अगले वीडियो में with more such informative crypto content. Till then, stay tuned and do not forget to subscribe क्योंकि you wouldn't want to miss out on any latest updates, any latest crypto news across India or globally, right? बस जाने के पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपको हमने बस एजुकेट करने के लिए बनाई गई है. किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग. बाय बाय. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.